नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि सर याद नहीं होता है, सर पढ़ते हैं बार बार लेकिन भूल जाते हैं। मैं 5 मंत्र आप लोगों को ये मान के चलिए कि वो देने वाला हूँ। 5 मंत्र तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो कोई मंत्र है कि मैं मंत्र पढ़ूँ और आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं है। साथियों, अब मेरी तबीयत थोड़ी सही हो चुकी है। आप लोगों की दुआएं जो आपने करी है, आप लोगों के जो मैसेज मुझे आए हैं, आप लोगों ने जो वीडियो पे कमेंट किए हैं, उनसे मैं बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। एक तरह से कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों अगर साथ में चलती है तो फिर तो भगवान भी जो है मान जाता है। तो मित्रों, अब मैं थोड़ा सही हूँ और अब वीडियो अपने कंटिन्यू आते रहेंगे। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि आप जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज मैंने उसमें दी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। सफलता टेस्ट सीरीज तो फर्स्ट ग्रेड के लिए है, परिणाम टेस्ट सीरीज जो है मैंने उसमें सेकंड ग्रेड के लिए दी है। तो आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 151 रुपये की कुछ ऐसे ही है। अच्छी टेस्ट सीरीज है, मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं उनके अंदर, और एक बार सिलेबस को कवर करते हुए वैसे ही टेस्ट दें जैसे मैंने उनमें डाले हुए हैं। पहले मैंने उसमें एक शेड्यूल बनाया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे उन 5 मूल मंत्र की जिससे हमें सक्सेस मिले। साथियों, पूरा वीडियो सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारी बातें हम आज करने वाले हैं और एक पॉजिटिविटी आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो से। देखो साथियों, मेन बात तो ये है कि पहली बात अब सुन लीजिए आप, कि आपने जब बीएड में एडमिशन लिया था तब आपने यही सोचा था ना कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। बताइए, आपने बीएड में एडमिशन लिया, आपने सोचा था कि मैं सरकारी मास्टर बनूंगा, आपने सोचा था मैं सरकारी अध्यापक बनूंगा। तो जब ये सोचा ही है तो क्यों ना फिर तैयारी करते रहे। देखो, ये तो सबसे मेन बात है ना। जब आपने ये सोचा है कि मैं सरकारी अध्यापक बनूंगा, मेरी एज भी अभी है, मैं 30 साल से ऊपर का हो चुका हूँ, 35 साल का हो चुका हूँ, 40 साल का हो चुका हूँ, 42 साल का हो चुका हूँ, 43 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अब तैयारी करनी चाहिए आपको। अगर आप इसके इर्द गिर्द कहीं पर किसी भी एज के अगर हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तैयारी कीजिए। मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। अगर आपके 35 साल, 40 साल, 42, 45 साल की एज है, आपने बीएड कर रखा है, आपसे मैं वादा करता हूं आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी साथी बीएड वाले हैं, मैं सभी से कह रहा हूं आप मेरे साथ तैयारी करें, मेरे साथ जुड़ कर के तैयारी कीजिए। अगर आप सक्सेस नहीं हो जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं। मित्रों, मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे जैसे मैं आप लोगों को नोट्स करवा रहा हूं, वैसे वैसे आप करते रहिए। ठीक है, आपको अगर सक्सेस नहीं मिल जाए मेरी गारंटी है, लेकिन ईमानदारी आपके साथ होनी चाहिए। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने करवाया है, सक्सेस आप हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो साथियों देखो, पहली बात तो यही है कि अगर आपने सोचा है, ईमानदारी के साथ बताना कि आपने अगर सोचा है कि मुझे सरकारी अध्यापक बनना है, तो जब आपने ही सोचा है तो फिर क्यों तैयारी नहीं करते हो भाई। तैयारी करनी चाहिए ना फिर। तो फिर डीमोटिवेट क्यों होते हो। नहीं होना चाहिए डीमोटिवेट आप लोगों को। भाई, किस बात का डीमोटिवेशन। आपने ही तो बीएड किया है ना, किसी के कहने से थोड़ी बीएड किया है आपने, नहीं किया ना किसी के कहने से। और बीएड वालों की हालत ऐसी है भाई, मान लो मेरी बात को, मैं सही बता रहा हूँ। आपने अगर बीएड किया है, एक उम्र ऐसी आ जाएगी कि प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं लेंगे आप लोगों को। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 40 साल, 42 साल, 45 साल की एज होने के बाद में वो भी मना करने लग जाएंगे कि नहीं सर, वो भी, क्योंकि वो भी यार न्यू जनरेशन को लेना चाहेंगे ना, आपको कोई नहीं लेने वाला। तो इसलिए मेहनत कर लो, इसलिए तैयारी कर लो। दूसरी बात, 5,000 10,000 में आपके घर का खर्च भी नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप कहीं ज्वाइन मत करो, आप ज्वाइन करो,
लेकिन इसके साथ साथ आप तैयारी जरूर करो, डीमोटिवेट मत हो। क्योंकि देखो, सबको अपनी अपनी परिस्थिति और स्थिति, समस्याएं सबको अपनी अपनी सबको पता होती है। मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको ही पता है कि मुझे कितना क्या करना है, यह आपको पता है, तो आपको करना ही है वो। क्योंकि आपका घर का खर्च तो आपको ही चलाना है ना। आप ज्वाइन भी कीजिए, लेकिन टाइम को मैनेज कीजिए साथियों। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए। मैं वादा करता हूं आपका, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे कर लीजिए। जितना मैं लिखवा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, मैं दिल से बता रहा हूं आप लोगों को, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, गारंटी है मेरी। आप करिए तो सही मेरे साथ साथ। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं, उतना पढ़ते रहिए बस। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे, नहीं तो मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था। अब क्या करें, जब जब भी मैं सोचता हूँ ना अच्छा करने की, पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सी नज़र लग जाती है, इसको समस्या ही समस्या आ जाती है बीच में। तो इसलिए मित्रों, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो ये सबसे मेन बात है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। जब आपने सोचा है कि बीएड करनी है, सरकारी अध्यापक बनना है, तो फिर क्यों डीमोटिवेट होना है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मूल मंत्र ये है कि पुराने पेपर आपके पास होना चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपको कंठस्थ सिलेबस याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। पुराने पेपर आपके पास होना चाहिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उन पुराने पेपरों में आए हैं और कैसे क्वेश्चन आए, ये चीज आप लोग देख लीजिए। पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए और सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब आपने टारगेट आपको दिया है कि मेरे को ये टॉपिक जैसे आज पढ़ना है, ये टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के पहले कि मुझे ये टॉपिक आज पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ने के पहले मित्रों आपको पुराने पेपर में पहले वो क्वेश्चन देख लेने हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन देखे तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि उस टॉपिक में आपका माइंड चलता रहेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन बनेगा, यार ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो माइंड जो है ना उस हिसाब से काम करेगा आपका। तो मित्रों, ये बात आप ध्यान रखिए कि निश्चित रूप से आपके पास पुराने पेपर होने चाहिए और सिलेबस होना चाहिए, और उनको देख करके ही आप उस टॉपिक को पढ़ें। दूसरी बात हो गई, दो मूल मंत्र मैंने आपको दे दिए। अगर आपने सोचा है मुझे बीएड करनी है, बीएड आपने करी है, तो फिर आपको सरकारी अध्यापक बनना है, या आपने सोचा है किसी के जोर जबरदस्ती से आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ फिर आप तैयारी कीजिए। तो दो मूल मंत्र आपके पास हो गए। तीसरा मूल मंत्र है साथियों, बहुत जबरदस्त है। ये मान के चलिए, अगर आपने जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे अगर आपने कर लिया ना, तो दिल से बताना मित्रों, कमेंट आपके आने चाहिए कि सर आप सही बता रहे हो। तीसरा मूल मंत्र साथियों, आपको रोज अपने आप को टारगेट देना है। रोज अपने आप को टारगेट दीजिए। आप जहां पढ़ते हो वहां एक पेज चिपका लीजिए और वहां पर लिखिए कि आज मेरे को यह टॉपिक पढ़ना है, आज मेरे को यह टॉपिक कंप्लीट करना है। रोज टारगेट दीजिए ना अपना, आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी आज ही करने हैं। फिर देखो आप कितने चार चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में। मैं कह रहा हूं चांद एक होता है, लेकिन आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। करिए तो सही आप मेरे साथ, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करिए तो सही। भाई बीएड आपने किया है ना भाई, अरे बीएड तो आपने किया है, तो फिर समस्या क्या है। सरकारी अध्यापक आपको बनना है, तो फिर समस्या क्या है। देहो ना टारगेट यार, क्या दिक्कत है। जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो फिर टारगेट से तैयारी करो ना। सक्सेस क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हो आप। क्यों सोचते हो मेरी एज 42 साल 45 साल या 43 साल की हो चुकी है, 35 साल की 37 साल 38 साल की मेरी एज हो चुकी है। क्यों सोचते हो, मत सोचिए ऐसा, सोचिए तैयारी करने की। मेरे साथ तैयारी करो ना जुड़ करके, मैं करवाऊंगा आपकी तैयारी। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं कह रहा हूं ना आपसे, वादा मैं करता हूं आप लोगों से, दिल से बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे जैसे बताता हूं ना वैसे वैसे कर लेना मित्रों, दिल से बता रहा हूं आप लोगों को। मुझे कौन सा लोभ लालच है इस चीज में, कोई लोभ लालच नहीं है भैया, ठीक है। तो मैंने 3 मूल मंत्र आप लोगों को दे दिए। तो तीसरा मूल मंत्र मैंने आपको बताया है, आप अपने आप को रोज टारगेट देके सोओगे और उस टारगेट को फिर आप पूरा करोगे उस दिन भर में।
अब कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये तो आपको देखना है। बात समझ में आ गई। अब चौथा मूल मंत्र है साथियों कि जो आपके पास बुक्स या किताबें जो भी है उनके ऊपर विश्वास करो। ये चौथा मूल मंत्र है। अलग अलग वीडियो देख करके किताबें मत भरो अलमारियों में, मत इकट्ठे करो इतने सारे नोट्स। एक सिलेक्टेड मैटर को सिलेक्ट करो और उस मैटर को ही बार बार रिवाइज करो, उस मैटर को ही रिवीजन करो। चाहे वो मैटर आपको 10 बार पूरा करना पड़े, चाहे एक बार पूरा करना पड़े, कैसे भी पूरा करना पड़े, लेकिन उसी को ही रिवाइज करते रहो। विश्वास मानिए मित्रों, अगर उसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन अगर होता है ना, वो भी उस आधार पर क्लियर हो जाता है। मित्रों मैं आपसे कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन बातों को अगर आपने फॉलो किया है तो मित्रों चौथा मूल मंत्र हो गया आपके पास, एक सिलेक्टेड मैटर को सिलेक्ट करो, बाकी को सबको कट्टे में भर दो कि मेरे को ये सफिशिएंट मेरा मैटर है और उसको ही बार बार पढ़ो। अगर आपको लगता है कि सर कैसे सेलेक्ट करें, आप मेरे से पूछो, करो मुझसे, मुझे कॉल करो ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर कैसे सेलेक्ट करें, आप करो ना, मैं बताने के लिए तैयार हूं, आपकी सेवा में मैं तत्पर हूं यार। आप देखो तो सही, मैंने बहुत सारा मैटर तो कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर डाला हुआ है। किसी भी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा कोटा ऑनलाइन क्लासेज का, वहां से कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें फ्री जो मटेरियल वाला ऑप्शन है उसमें जाकर के देखो, बहुत सारा फ्री मटेरियल डाला हुआ है मैंने। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो आप, जिस जिस तरह से मैं टेस्ट सीरीज मैंने टेस्ट ले रहा हूं उस तरह से भी अगर आपने तैयारी कर ली ना तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, दिल से बता रहा हूं। अगर वैसे भी तैयारी कर ली तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो मेरे साथियों। विश्वास तो मानो यार, दिल से बता रहा हूं आप लोगों, आप सुनते नहीं हो बात को। तो 4 मूल मंत्र आपके साथ हो चुके हैं। 5वां मूल मंत्र है एक टाइम टेबल को सिलेक्ट करके कि मेरे को इस टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ना है, तो फिर उसे फॉलो कीजिए, बार बार चेंज मत कीजिए, क्योंकि सबके परिवार में समस्याएं होती है, हर इंसान को कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन मित्रों एक टाइम टेबल सेलेक्ट करके पढ़िए। तो मित्रों 5 मूल मंत्र मैंने आपको दे दिए हैं। पहला मूल मंत्र सुन लेना, आपने सोचा है ना बीएड करने की, आपने सोचा है ना अध्यापक बनने की सरकारी, तो फिर क्यों पीछे हटते हो? मत हटो पीछे। मैं कह रहा हूं मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी करो, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तैयारी करो। देखते हैं, देखिए सक्सेस कैसे नहीं हो सकते। अरे कैसे, कौन रोकता है, देखिए सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा मूल मंत्र मैंने आपको बताया था कि पुराने पेपर होने चाहिए, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। पहले पेपर देखो, फिर टॉपिक देखो, टॉपिक देख के पेपर देखो और फिर उस टॉपिक को पढ़ो। और टॉपिक पूरा होने के बाद में फिर उसमें क्या करो, आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। फिर टेस्ट सीरीज का जो आपने लिया है, मेरे से लिया है, कहीं से भी लिया हो, तो उस टेस्ट पेपर को फिर वहां देने की कोशिश करो। ठीक है साथियों, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आपके पास सिलेक्टेड मैटर होना चाहिए, ज्यादा भंडार नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे का वीडियो देख लो, उसने बता दिया किताब अच्छी है, उसको लेके आएंगे। फिर चौथे का वीडियो देखे उसको लेके आएंगे, किताबें किताबें भर दी साहब। अरे एक के पादरे नहीं पढ़े हम लोगों से, एक ही ढंग से नहीं पढ़ी गई, रोज बढ़ते बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ये सबसे बड़ी समस्या है एक स्टूडेंट के साथ। किसी ने भी बता दिया वो लेके आ जाता है और वो बस उसको पढ़ना शुरू कर देता है। अरे एक को तो पढ़ो कम से कम यार। और एक किसी न किसी जो टीचर अच्छे हैं जो आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है, मैं एक ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप मेरे से जुड़ो या नहीं जुड़ो वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ साथियों, जो बंदा मेरे से जुड़ के जिसने तैयारी करी है ना, वो सक्सेस होके रहेगा, देख लेना आप। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को।
ठीक है। तो जो मैंने 5 मूल मंत्र आपको दिए हैं, सेलेक्टेड मैटर से पढ़ना है, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है, उम्र की मत सोचो, 37, 38, 35, 36, 42, 43 जो भी उम्र हो जाए मत सोचो इस चीज़ की, बस जुट जाओ तैयारी में। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसकी भी मत सोचो, ये आपको थोड़ी सोचना है वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। आपको तो ये देखना है ना, मेरा सिलेबस मुझे कंठस्थ याद होना चाहिए, चाहे कोई सा भी पेपर बना ले आरपीएससी वाला, मेरे को जी तोड़ के मेहनत करिए मैंने, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला एक भी। फिर देखो आपको कितने मजे आ जाएंगे। अरे आप ही थोड़ी हो तैयारी करने वाले, बताओ मुझे, आप ही हो क्या तैयारी करने वाले? नहीं हो ना इस दुनिया में, है कि भाई आप ही तैयारी करने वाले हो तो बस हो गया काम। अरे भैया इतने स्टूडेंट हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, सोचिए आप कितना कंपटीशन है। तो आप क्यों घबराते हो? घबराया मत करो भाई, बहुत जल्दी घबरा जाते हो, सर वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें, समस्या बड़ी है। तो ये चीज़ें मत घबराओ। देखो ये आसान काम है मेरे लिए कहना, लेकिन वो जो करता है ना स्टूडेंट, उसको पता होता है कितनी मुसीबत होती है, कितना दिमाग खराब होता है जब वैकेंसी नहीं होती, तैयारी जब करते हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या करें बताओ आप और अपन क्या कर सकते हैं? वैकेंसी जब आएगी जब ही आएगी ना। आप केवल ये कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, मैं केवल ये कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ, लेकिन और अपन क्या कर सकते हैं? तो इसलिए मित्रों केवल तैयारी पे ध्यान दो, मत करो इधर उधर की बातें। किसी के कहने से, किसी के इससे बहकावे में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट सीरीज लेने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करने का लिंक है, नोट्स मंगवाने का लिंक है, जो भी है आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक इस वीडियो में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप वहाँ से जो भी आपको ज़रूरत है वो आप पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें मित्रों, टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या वहाँ पर दी हुई है, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। नोट्स अगर आपको किसी के मंगवाने हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास है, साइकोलॉजी या मैनेजमेंट के नोट्स हैं, काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, 8000 प्रश्नों के नोट्स हैं हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के, 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, जो भी आपको मंगवाने आप मंगवा सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मित्रों। तो मित्रों मेरे साथ जुड़ कर के आप तैयारी कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करते जाइए साथियों, बस विश्वास मानिए और विश्वास के साथ जुड़िए साथियों, ठीक है साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और जितने बंदे जो अभी मेरे इस वीडियो को जिसने भी देखा हो, निश्चित रूप से चैनल से ज़रूर जुड़िए साथियों, ठीक है। तो मित्रों अब तैयार हो जाइए, मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ, बिल्कुल तो नहीं पर सही हो गया हूँ। तो अब वीडियो जो है आपके पास आते रहेंगे। अपना यहाँ पर काव्य शास्त्र चल रहा है तो आप नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और साथियों आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है, आप लोगों का विश्वास ही मुझे मोटिवेशन देता है। साथियों आप लोगों ने जो मेरे लिए प्रेयर करी, आप लोगों ने जो कमेंट किया, आप लोगों ने जो दुआएं करी है, इससे मैं थोड़ा बहुत तो सही हो चुका हूं, ताकि मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकूं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आज की ये नवरात्रा आपका सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद।